पे चढ़े हुए जल में ऐसा क्या प्रताप? जैन साहब, हम भी नहीं जानते कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का क्या प्रताप है, पर व्यासपीठ पर जब पत्र जब आते हैं और इन पत्रों को जब पढ़ा जाता है तो मन में आता है कि मेरा ओघड़ दानी साधारण नहीं है, उसके पास कुछ नहीं पर दुनिया को सब कुछ दे देता। मेरे शंकर भगवान के पास में करोड़ों का धन भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में बैकुंठ जैसा ठाट भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में सोने और चांदी की अंबारियां भले ना हो, मेरे शंकर भगवान भले कैलाश पर रहते हैं, भस्म रमाते हैं, जटाजूट बांधते हैं, सन्यासी का वेश मेरे शिव का है, साधु का वेश मेरे शिव का है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में उनकी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना। जब कोई कुबेरेश्वर धाम सीहोर आता है ना, बहुत रोता हुआ आता है। कुबेरेश्वर धाम के गली में जब वो प्रवेश करता है, मेन रोड पर चौराहे पर जब उतरता है और मेन रोड से जब वो दंडवत करता मेन रोड से महाराज जी 500 मीटर की दूरी पर कुबेरेश्वर धाम है। इंदौर भोपाल रोड पे जब आप मेन रोड पे उतरोगे तो 500 मीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर। जब वो 500 मीटर की दूरी दंडवत करता प्रणाम करता कई महिलाएं कई पुरुष उस चौराहे से मंदिर तक जब दंडवत करते करते आते हैं और मंदिर में आने के बाद कंकर शंकर की धरा पर जब उनकी आंख में आंसू होते हैं तो हमने देखा है अपने जीवन में कि वो जब आते हैं तभी उनकी आंख में आंसू होते हैं, बाकी की जितनी बार आते हैं उनके चेहरे पर अलग से नूर होता है और चमक होती है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हमने देखा उस चौराहे पे से लोग दंडवत करते कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे तक पहुंचते। 500 मीटर की दूरी वो भोग लगाते आते हैं और उनकी आंख में जब आंसू होते हैं, थकान होती है, बाबा कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की भूमि पर जब वो पहुंचते हैं, उसके बाद एक बार हम उनकी आंख में आंसू देखते हैं, बाकी के मेरा बाबा उनके आंख के आंसू पोंछकर उनकी झोली ऐसी खुशियों से भर देता है कि वो कमी नहीं है। एक पत्र आया है, उस पत्र में उस भाई ने लिखा, मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण है, मैं दुर्ग की निवासी हूं, वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है, मैं दुर्ग के निवासी हूं, वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर के पद के ऊपर कार्यरत हूं। मैं कांकेर की जिला जेलर हूं, उनके पद पर नियुक्त हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाओ बच्चों को लिए। मैं जेलर के पद पर कार्यरत हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरी शादी को 20 साल हो गए थे गुरुदेव। 4 साल तक तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया, 5 साल इलाज करवाया, उसके बाद हमने इलाज करवाना बंद कर दिया कि लगा कि संतान नहीं है। 10 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 साल औलाद नहीं हुई, 20 साल औलाद नहीं हुई। 20 साल बाद भी हमने छोड़ दिया कि अब हम कभी औलाद हमारे घर में नहीं आ सकती। तब किसी के कहने पर
हम भगवान शंकर को मानते नहीं थे, पर किसी के कहने पर हम कुबेरेश्वर धाम चले गए। दोनों पति पत्नी कुबेरेश्वर धाम में बाबा के यहाँ झाड़ू लगाना, प्रणाम करना, बाबा से विनती करना और बाबा से अपने दिल की बात कहना, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, पशुपति नाथ का व्रत करना। कई लोगों से हमने कुबेरेश्वर धाम पर पूछा कि यहाँ पर आते हैं तो बाबा देता है, तो हमने जितनों से पूछा सबने कहा कि दिल से मांगोगे तो कुबेर भंडारी देगा जरूर। और कुबेरेश्वर धाम की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा पर भरोसा रखा और 3 महीने के अंदर पत्नी का गर्भ ठहर गया। 1/1/2024 को पत्नी गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से 4/8/2024 को बाबा ने 1 बेटा नहीं 2 बेटे दिए 20 साल बाद। ये वो बच्चा है जो पलंग पर पड़ा रहता था, चल नहीं सकता था। डॉक्टर ने कह दिया था इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दिया गया है। बच्चा चल नहीं सकता था, अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था और पलंग पर 24 घंटे पड़ा रहता था। आज वो बेटा तुम्हारे सामने खड़ा। शंभू ऐसे हो, पहले हाथ से खाना नहीं खा सकता था, अब दोनों हाथ से बेलपत्र पकड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक। ये इसका विकलांग का प्रमाण पत्र जो सरकार ने दे दिया था कि ये विकलांग सर्टिफिकेट इसका दिया गया कि ये विकलांग है। आज दोनों हाथों से ताली भी बजा रहा है। हर हर चलाते हुए लेकर जाओ। चलो 6 साल पलंग पर पड़ा रहा, छोड़ दो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे आ जाओ। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है। 20 साल तक औलाद नहीं हुई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। हार कर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंच गई, वहीं पर प्रणाम कर कर बाबा से वर लेकर आई। 20 साल के बाद बाबा ने छप्पर फाड़ कर 2 बेटे दिए। शंभो शंभो शिव 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 शंभो। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। 20 साल के बाद बाबा ने 20 और लुटा दिया भंडार।
और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर कर दिया दिया माला माल काशी वाले ने। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि 20 साल तक संतान नहीं हुई, भगवान पे से भरोसा उठ गया था, पर आपकी शिव पुराण ने हमारे अंदर फिर ऊर्जा दी और हमें लगा कि पूरे विश्व में कोई ऐसा धाम है, कुबेरेश्वर धाम, जहां पहुंचकर मुराद पूरी हो सकती है। हम पहुंच कोई इस बहन से पूछो जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिल गया, इस बच्चे को उससे पूछो, उसका बच्चा जब चलने लगे तो उस बच्चे की, उस घर के लोगों से पूछना कि उसकी जिंदगी का कितना बड़ा शुभ दिन हो, कितना। आओ कुबेरेश्वर धाम पर जब भी आओ, अपना अहंकार घर छोड़कर आओ, वहां का कंकर उठाओ, विनय करो, पूजन करो, निवेदन करो और उस कंकर को रखकर एक कंकर लेकर आ जा, प्रार्थना कर कर के तुझे चलकर मेरा दुख काटना है। तुझे मेरा दुख काटना है। और हमारा निमंत्रण है सभी शिव भक्तों को 25 फरवरी से 3 मार्च तक बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ ले और अपने जीवन को सार्थक बनाओ बाबा के धाम। खूब उस बाबा के पवित्र धरा पर बैठकर शिव तत्व को धारण करो, शंकर की कथा सुनो, शंकर की भक्ति में रमो, सेवा करो। कुबेरेश्वर धाम पर सबसे बड़ी कुछ चीज है तो वहां सेवा है, सेवा करो। गौ माता की गौशाला में जाकर सेवा कर लो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, थोड़ा झाड़ू लगा लो, कोई कचरा पड़ा है उसे उठा लो, सेवा में लग जाओ, भोजन परोसो, भोजन खिलाओ, बर्तन साफ करो, सेवा करो। उसके दरवाजे की नौकरी कर कर चले गए तो तनख्वाह वो देगा, और तनख्वाह में क्या देगा कि आप खुद समझ जाओगे कि तनख्वाह में मेरे बाबा ने क्या दिया। जो तुमसे कहे जल क्यों, बेलपत्र क्यों, महाराज जी आज के समय में कई लोगों को शिव पुराण खटकने से लग रही कि ये ऐसा क्या है शिव पुराण कि लोगों के सारे दुख खट रहे हैं, सारे दुख समाप्त हो रहे हैं। शिव पुराण में ऐसा क्या? तो कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, बेलपत्र मत खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जल मत छीटो, दरवाजे पर मत छीटो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो आप लोगों से कहेंगे, जिसके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका है, लगा है, लिखा है, वो घर आपका नहीं है, स्वयं शंकर का है, वो संभाले। आपका नहीं है, वो शिव का घर। रति ने समझाया कामदेव को, रति अपने पति को समझा रही है, स्वामी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप शंकर जी की समाधि को तोड़ने मत जाइए। कामदेव कहते हैं तू मुझे जानती नहीं है, शंकर के पास क्या है, क्या है शिव के पास? शिव जी के पास क्या है? कुछ नहीं।
शंकर के पास में कुछ नहीं। और जिसको लगता है ना इनके पास कुछ नहीं है, उसके पास बहुत कुछ होता है। जितनी बहुएं बैठी हैं ना, कभी ये मत सोच लेना कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है। सास के पास में दुनिया के लोग कह दें कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक चेन नहीं, कान के नहीं, गले का नहीं, हाथ के नहीं, जमीन नहीं, तुम्हारे सास के पास, ससुर के पास कुछ नहीं है, फिर भी याद रखना सास ससुर के पास भले कुछ ना हो, पर उनका आशीर्वाद जब फलता है तो चार चांद लगा देता है। उनका आशीर्वाद जब फलता है तो चार चांद लगा देता है। जो कहते हैं शिव के पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। और सांप को देख के सपेरा मत